दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जब आप अपनी फुल बॉडी का सीटी स्कैन करवाते हैं तो आपकी बॉडी का हर एक ऑर्गन अलग अलग मात्रा में रेडिएशन को इकट्ठा करता है। इस दौरान एक्सरे रेडिएशन आपके ब्रेन, चेस्ट और एब्डोमेन यानी पेट पर अलग अलग मात्रा में जाती है। वैसे दोस्तों, हमारी बॉडी एक लिमिटेड अमाउंट में ही आयोनाइजिंग रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकती है, पर आपको शायद ये ना पता हो कि हमारे ब्लड सेल्स और हार्ट हमारे ब्रेन और नर्व सेल्स के मुकाबले काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। यानी कि अगर आप दोनों सेल्स पर एक निश्चित मात्रा की रेडिएशन देंगे तो सबसे पहले आपके ब्लड सेल्स डैमेज हो चुके होंगे। दोस्तों, जो ऑर्गन्स और सेल्स हमारी बॉडी में खून बनाते हैं वो काफी जल्दी रीजनरेट होते हैं और वही डिसाइड करते हैं कि आखिर हमारी बॉडी मैक्सिमम कितने लेवल की रेडिएशन सहन कर सकती है। दोस्तों, आपको शायद ही पता होगा कि वास्तव में आखिर कितनी रेडिएशन की डोज एक बार में आपका पूरा खेल खत्म कर सकती है। आपकी बॉडी की रेडिएशन को सहन करने वाली लिमिट कितनी है ये भी आपको शायद पता ना हो। एक मछली, एक चूहा और एक खरगोश आपके मुकाबले कितनी ज्यादा रेडिएशन में जिंदा रह सकते हैं, इस पर भी आपने शायद ही कभी ध्यान दिया होगा। खैर, कोई बात नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको आपकी और इन सभी जानवरों की रेडिएशन डोज की लिमिट बताऊंगा और आपको मिलाऊंगा एक ऐसे प्राणी से जो हम इंसानों के मुकाबले 20,000 गुना ज्यादा रेडिएशन भी सहन कर सकता है। तो वीडियो को लाइक करते हुए चलते हैं आज के मजेदार ज्ञान से भरे हुए वीडियो की ओर। दोस्तों, हर एक जीव जंतु का रेडिएशन को सहन करने का लेवल या मैक्सिमम लिमिट होती है, जिसके बाद अगर उस प्राणी को और ज्यादा रेडिएशन की डोज दे दी जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। इस रेडिएशन लेवल को अक्सर रेडियो रेजिस्टेंस कहा जाता है। आमतौर पर हम इसे आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि एक्स रेज, गामा रेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां इन हाई एनर्जी रेडिएशन की डोज किसी प्राणी को दी जाती है। रेडियो रेजिस्टेंस को हम अक्सर ग्रे यूनिट में नापते हैं। अगर आप किसी जीव जंतु या प्राणी को 1 ग्रे रेडिएशन की डोज देते हैं तो आप उस प्राणी के अंदर मौजूद 1 किलोग्राम टिश्यूज या ऑर्गन्स को 1 जूल की एनर्जी देते हैं, जो उसके लिए खतरा पैदा कर सकता है। जितनी ज्यादा आप रेडिएशन की डोज देंगे उतनी ज्यादा एनर्जी उन टिश्यूज को बड़ी जल्दी डैमेज कर देगी। प्रैक्टिकल लाइफ में हम रेडियो रेजिस्टेंस को रेड की यूनिट में नापते हैं, जहां 1 ग्रे रेडिएशन 100 रेड की रेडिएशन के बराबर होता है। अगर आप कुछ कुत्तों को एक बार में 350 रेड्स की रेडिएशन डोज देते हैं तो मात्र 30 दिनों के अंदर वो रेडिएशन आधे कुत्तों की जान ले लेगी। हम इंसानों को अगर 50 रेड्स की आयोनाइजिंग रेडिएशन डोज दे दी जाए तो ये हमारे ब्लड में मौजूद सेल्स को खत्म करना शुरू कर देगी। 70 रेड्स की रेडिएशन डोज बॉडी में मौजूद बोन मैरो को डैमेज करना शुरू कर देगी, जिससे नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया और डायरिया होने की पूरी संभावना होती है। अगर इसी रेडिएशन डोज को और बढ़ा दिया जाए तो करीब 150 रेड्स की रेडिएशन डोज के बाद खून की कमी से जान जाने का खतरा बन जाता है। ब्लड प्रॉब्लम्स वाले लोगों की जान यहाँ लगभग तय है, पर फिर भी अगर आप नॉर्मल हैं और आपको मेडिकल केयर पर रखा जा रहा है तो करीब 500 रेड्स की रेडिएशन करीब 60 दिनों में आपकी जान ले सकती है। इसके साथ ही 1000 से 2000 रेड्स की रेडिएशन डोज अगर आपको एक बार में दे दी जाए तो मात्र 2 हफ्तों में आपकी जान जा सकती है। इससे ज्यादा की रेडिएशन डोज में आपकी जान बचा पाना नामुमकिन है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम इंसानों की रेडियो रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू 2000 रेड्स की है। इससे ज्यादा रेडिएशन डोज हम सहन नहीं कर सकते। चूहों की बात करें तो उनके लिए भी 1000 रेड्स की एक्यूट रेडिएशन डोज जानलेवा हो जाती है। करीब 800 रेड्स की रेडिएशन डोज एक बार में रैबिट यानी खरगोशों की आधी आबादी को खत्म कर सकती है। एक टॉर्टोइस यानी कछुआ खरगोश के मुकाबले 2 गुना ज्यादा रेडिएशन डोज सहन कर सकता है। कछुए की रेडियो रेजिस्टेंस की वैल्यू है करीब 1500 रेड्स की। अगर आप उसे इससे ज्यादा की रेडिएशन डोज देंगे तो करीब 30 दिनों के अंदर उसकी जान जा सकती है। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि कुछ कछुओं की प्रजातियां जैसे कि रशियन टॉर्टोइस इससे भी ज्यादा की रेडिएशन डोज आसानी से सहन कर सकते हैं। फिश यानी मछलियों की बात की जाए तो 2000 रेड्स की रेडिएशन डोज मात्र 30 दिनों में उनकी आधी आबादी को खत्म कर सकती है। अगर इतनी रेडिएशन डोज आप किसी चींटी को देंगे तो वो उसके रिप्रोडक्शन प्रोसेस को पूरी तरह से बंद कर देगी। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि कॉकरोच आमतौर पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या रेडिएशन में जिंदा बच जाते हैं। वेल, ये सच है। घरों पर मिलने वाले कॉकरोच हम इंसानों के मुकाबले 40 गुना ज्यादा रेडिएशन सहन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कॉकरोच की प्रजातियां ऐसी भी हैं जो हमसे 150 गुना ज्यादा रेडिएशन डोज पर भी जिंदा रह सकते हैं। यहाँ आपको एक बात बता दूं कि रेडिएशन सहन करने की लिमिट
यानी कि रेडियो रेजिस्टेंस जीव जंतुओं के अंदर मौजूद सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स की डिजाइन पर डिपेंड करता है। इंसेक्ट्स यानी कीड़ों की बनावट कुछ इस तरह की होती है कि उनके सेल्स ज्यादा रेडियो सेंसिटिव नहीं होते। खैर, आगे बढ़ते हैं। आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि आमतौर पर फलों पर बैठने वाली मक्खी यानी फ्रूट फ्लाई करीब 6400 रेड्स की हाई रेडिएशन डोज में भी जिंदा रह सकती है। ये हम इंसानों के रेडियो रेजिस्टेंस के मुकाबले 400 गुना ज्यादा है। कीड़ों के मुकाबले माइक्रोब्स यानी जीवाणु कई गुना ज्यादा की रेडिएशन आसानी से सहन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है अमीबा, जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये अपनी मर्जी से अपनी शेप को कैसे भी बदल सकता है। अपने सेल्स की खास डिजाइनिंग के कारण ये करीब 1 लाख रेड्स की रेडिएशन डोज सहन कर सकता है। पर ये रेडिएशन की डोज हेब्रोब्रैकॉन हैबिटर नाम के इस छोटे से कीट के सामने काफी कम है। ये छोटा सा कीड़ा करीब 1,60,000 रेड्स की हाई इंटेंस एक्सरे रेडिएशन में भी जिंदा रह सकता है। इसकी खास बात यह है कि अगर आप इसे इस लेवल की रेडिएशन डोज देंगे तो ये इसकी जिंदगी भी बढ़ा सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार करीब 2,18,000 रेड्स की रेडिएशन में ये कीड़ा अपनी जान गंवा देता है। दोस्तों, आपने टार्डीग्रेड्स के बारे में तो सुना ही होगा। ये जीव इस धरती का सबसे मजबूत प्राणी माना जाता है, जो कई एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जिंदा रह सकता है। रेडिएशंस में भी ये जीव काफी ज्यादा सहनशील है। ये टार्डीग्रेड्स करीब 4 लाख रेड्स की हाई रेडिएशन डोज में भी जिंदा रह सकते हैं। पर दोस्तों, बात यहाँ खत्म नहीं होती। टार्डीग्रेड से भी कई गुना ज्यादा रेडिएशन ये बैक्टीरिया आसानी से सहन कर सकता है। ये है ड्यूनोकोकस रेडियोडुरेंस नाम का दुनिया का सबसे टफेस्ट बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया बुरी से बुरी कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकता है। इसके रेडियो रेजिस्टेंस की बात करें तो ये बैक्टीरिया करीब 15 लाख रेड्स तक की हाई इंटेंस गामा रेडिएशंस में भी जिंदा रह सकता है। हम इंसानों के मुकाबले ये करीब 10,000 गुना ज्यादा की रेडिएशन डोज में भी सरवाइव कर सकता है। पर दोस्तों, इस बैक्टीरिया पर भी हमारी लिमिट खत्म नहीं होती। मिलिए थर्मोकोकस गैमेटोलेरेंस नाम के इस माइक्रोब से। ये प्राणी हमारी दुनिया का मोस्ट रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म है। इसे साल 2003 में वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया, जो लगभग 80 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में जिंदा रहता है। रेडिएशन की बात करें तो ये जीव 30 लाख रेड्स तक की गामा रेडिएशंस में भी सरवाइव कर सकता है। इसका सेल सिस्टम कुछ ऐसा है कि हाई रेडिएशन में इसके सेल्स बड़ी आसानी से इसके डीएनए को ठीक कर देते हैं, जिससे ये इतनी हाई रेडिएशन में नहीं मरता। फिलहाल वैज्ञानिक इस माइक्रोब की एप्लीकेशंस पर काम कर रहे हैं, जो कुछ सालों में हमारे सामने आ जाएंगी। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपको ये रेडिएशन रेजिस्टेंस वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलूंगा ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।